हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देख ले जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना 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 एंड इतना इतना, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उनके हमें क्या निकालने हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने। क्या निकालने हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है भाई, कुछ नहीं करना है, बस काट पीट के छाट के छोटा करना। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें पता नहीं चलता कि क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है तो पता नहीं चलता आसानी से कि किससे कटने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में क्या है हमारे पास 69/92, 69/92। तो हम लोग कैसे निकाले कि कौन सा नंबर से 69 को और 92 को काट सकते हैं। देखेंगे आ रहा है अगर जरा, तो हम लोग 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 + 2 11, 3 4 5 6 7 है, 7 7 है, 8 7 से 7 नहीं, 7 7 7 7 है, 8 7 है, इतना 7 9 7। तो किससे कटने वाला है? उसी को पता लगाना है कि किससे कटने वाला है। देखिए कभी भी आता है इस क्वेश्चन के लिए, कहीं भी इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कहीं भी अगर ऐसा आता है कि हमको पता नहीं चला कि किससे कटेगा नहीं कटेगा, तो पता है हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग कुछ नहीं, बस दोनों का HCF निकालना होता है। क्या होता है? HCF निकालना होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 69 और 92 का HCF निकाल लेते हैं। 69 और 92, जब दोनों का HCF निकालेंगे तो 69 1 जार 69। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, 23 का टेबल में 69 कितना बार में 3 9 में 20 63। यानी कि कुल मिला के दोनों का HCF कितना आ रहा है हमारे पास? 23 आ रहा है। अगर HCF 23 आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि 23 से हम लोग 69 और 92, 69 92 दोनों को ही काट सकते। ठीक है, तो 23 का टेबल में, 23 का टेबल में कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स, और 23 का टेबल में 4 टाइम्स में, यानी कि कुल मिला के आ गया हमारे पास 3/4। बस इतना सा था, और इस तरह से हो गया हमारा 1 नंबर कंप्लीट। अब 2 नंबर देखते हैं। क्या नंबर देखते हैं? कौन सा? 2 नंबर। 2 नंबर में क्या? 2 नंबर में है हमारे पास 368/496, 368/496। देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों ही क्या इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 2 से कटने वाला है, तो वहीं से काटते हैं। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। ठीक है, 2 4 जार 8, 2 का टेबल में 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 का टेबल में 2 1 2 2 2 4, 2 का टेबल में 2 9 2 2। ठीक है, अब देखेंगे तो 2 से भी कटेगा, लेकिन उससे बेहतर है कि हमें पता है कि भाई साहब दोनों 4 से कटने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 का टेबल में 4 3 जार 12 और 4 1 जार 4, 4 का टेबल में 4 2 जार 8 बचेगा 1, और यहाँ पे 2, यानी कि 4 3 जार 12 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 23/31। बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? 1 2 3 नंबर। 3 नंबर में हमारे पास 4 7 3 6 4 5 7 3 14 नहीं, 2 7 नहीं, 3 7 नहीं, 4 7 नहीं, 5 7 नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से 9 से भी नहीं, यानी कि कुल मिला के इन किसी से भी नहीं हो रहा है। देखिए पहली बात तो किससे कटने वाला है पता लगाने के लिए हम लोग एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जनरली हम लोग 10 12 13 14 15 16 तक लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर लगाने जाए तो ये नहीं कटने वाला, तो कौन सा नंबर से कटेगा हम लोग कैसे पता लगाएंगे? फिर वही वाली बात, फिर वही वाली मेथड अपनाएंगे हम लोग। क्या मेथड अपनाएंगे कि दोनों का HCF निकालेंगे। HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को 473 डिवाइड बाय
645 करते, बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या का 1 टाइम में आएगा हमारे पास 673, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा और क्या आएगा हमारे पास 3, 7 आएगा, फिर बस 72 आएगा हमारे पास, और कुछ आएगा क्या? 5 में से 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। एक मिनट, 645 नहीं रे बाबा, यहाँ पे 473 होगा। कितना होगा 473? अब क्या आ जाएगा, हमें यहाँ यहाँ हमारे पास एक दे चुके थे, क्या दे चुके थे? एक दे चुके थे, यानी कि 6 में एक चला गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 172 में क्या करेंगे हम लोग? 473। तो क्या करेंगे? 17 दूनी 17 का टेबल, 17 का टेबल कहां तक पढ़ना पड़ेगा हमें? 2 टाइम्स तक पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो 17 3 जार क्या हो जाएगा? 51 हो जा रहा है, 51 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स तक पढ़ना पड़ेगा। 2 टाइम्स तक पढ़ के देखते हैं कहां तक आता है हमारा। देखिए 172 यानी कि क्या हो जाएगा? 344 होगा। कितना होगा हमारे पास? देखिए जरा, 2 टाइम्स में 2 2 जार 4, 7 2 जार 14 का 4, 2 1 + 1 3। क्या बोले थे हमने? 2 टाइम्स में 344, 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। फिर एक जा चुका, यानी कि 6 बचेगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग? 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 2 9 1 7, ठीक है। 1 to 9 का टेबल में 1 टाइम्स में आ जाएगा हमारे पास 1 to 9, ठीक है। 9 11 12 13 सॉरी 11 12 9 11 12 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 का टेबल में क्या हम लोग कहीं कुछ गलत करे? आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग? 9, ठीक है, ठीक है। 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 नहीं सॉरी 6 बचेगा। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 42 का टेबल में 1 to 9, 42 का टेबल में 1 to 9 कितना बार में आएगा? What? Are we doing something wrong? 42, 4 3 जार 12 और 4 3 जार 6। क्या हम लोग कहीं पे गलत कर रहे हैं? और एक बार किया जाए, शायद हम कहीं पे गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो नहीं आना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा जल्दी के चक्कर में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 473 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे? देखिए 473 से हम लोग 645, यही है ना? 473 473 645 645 1 टाइम्स में आएगा हमारे पास 473। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचेगा, ठीक है। अब 4 में से 7 यानी कि 14 में 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 6 में से 1 जा चुका, यानी कि कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 172 यानी कि 473 के टाइम्स में क्या आएगा हमारे पास? 2 टाइम्स में आएगा हमारे पास 344, ठीक है। चलिए आगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? देखिए 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 9 बचेगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा हमारे पास? 7 में से 4 7 था, एक दे चुके, यानी कि 6 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास? 4 था, 4 में से 3 चला गया, नहीं। ओके, ठीक है। तो क्या हो गया? 6 में से 2 घटेगा, फिर 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे? 4 में से 3 जाएगा तो 1 2 9। फिर क्या करेंगे हम लोग? 172, 172 172 के 1 टाइम में आ जाएगा हमारे पास 172, सॉरी 172 को करेंगे तो 129 आएगा। क्या आएगा हमारे पास? 129। मेरा दिमाग कहाँ है? कहीं और है दिमाग, थोड़ा डाइवर्टेड है मेरा दिमाग। चलिए ठीक है। 9 11 12 13 3 आएगा। फिर क्या बचेगा? एक जा चुका, यानी कि 6 में से 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। 43 का टेबल में 1 2 9, 43 का टेबल में 3 3 3 टाइम्स में, कितना टाइम्स में? 9 11 12 3 टाइम्स में आएगा 1 2 9, बस। यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना है हमारे पास? 43 आया। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 43 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 43 के टेबल में 473 और 645 दोनों ही आने वाला, ठीक है। तो 43 का टेबल में कितना टाइम्स में आएगा?
43 टेंस और 430 होता है, कितना होता है 43 टेंस और 430, और 430 में 43 करेंगे तो फिर 73 यानी कि 11 टाइम्स। कितना टाइम्स पे 11 टाइम्स। और 11 के बाद क्या है लास्ट में 5 है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 11 को हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे 43 को, ये पता है देख के ही पता चल रहा है, नहीं भी पता चलेगा तो देख के ही पता चलेगा क्या क्या बोल रहे हैं हम। यानी कि कुल मिला के हम लोग अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा लास्ट में 5 है, क्या है 5 है। तो 43 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कि 5 आएगा, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है यानी कि 11 से ज्यादा बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से ज्यादा बड़ा वो कुल मिलाकर 15 ही आता है। यानी कि 43 इंटू 15 करेंगे तब जाके हमारे पास आएगा 645। ठीक है, 5 दिए 15 के 5 ऊपर में 1, देखो 5 4 20, 1 21, 21 के 1 ऊपर में 21 आएगा। ठीक है, 3 1 के 3, 4 1 के 4, तो कितना है 645 बस। यानी कि 43 का 12 में 15 टाइम्स में इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारे पास 11/15, 11/15 बस। कुल मिलाकर कुछ नहीं, कभी भी ऐसा अगर दिक्कत हो किससे कटने वाला नहीं कटने वाला है, हमें क्या करना है, हमें दोनों का एचसीएफ निकाल देना है, और एचसीएफ निकाल देंगे तो बस ऑटोमेटिक निकल गया हम लोग का वो नंबर जिससे हम लोग दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से दोनों नंबर को काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1095/1068, सॉरी 1168, 1095/1168। ठीक है, देखिए 5 1 6 9 5 15, ठीक है, 8 से 14, 8 से 14 15 16, ठीक है, 6 2 8 8 2 16, 3 का 12 में तो नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से 7 से भी नहीं। देखो तो किससे जाएगा, फिर वही वाली बात, किससे कटेगा, किसे पता लगाएंगे, एचसीएफ निकाल देंगे हम लोग। 1095 डिवाइड बाय 1168, 1 टाइम्स में आ जाएगा हमारे पास 109, ठीक है, इधर 3 आएगा। ठीक है, 9 में कितना प्लस करेंगे कि 16 आएगा, 7 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 7, एक था एक जा चुका है तो 0 बचेगा, यानी कि 73 के टेबल में 1095, कितना करना हमें 95, 73 का टेबल में कितना टाइम्स में आएगा हमारे पास, 73 का टेबल में 1095, 700, हम लोग क्या करते हैं 73 इंटू 15 करते हैं जरा, ठीक है, 5 दिए 15, 15 के 5 ऊपर में 5 7 35 1 36, ठीक है, 3 1 के 3, और फिर क्या हो जाएगा 7 1 के 7, तो क्या आ जाएगा 5 6 3 9 7 3 10। क्या पता चला कि 73 का टेबल में 15 टाइम्स में, कितना टाइम में 15 टाइम्स में 1095 कट गया, यानी कि 73 क्या है हमारा एचसीएफ, यानी कि ये दोनों नंबर 73 से कटने वाला है। तो क्या करेंगे 73 का टेबल में कितना टाइम्स में आ रहा है 1095, 15 टाइम्स में, और 73 का टाइम्स में 1068 कब आएगा पता है, 73 के 15 का टेबल में कितना आ रहा है 1095, तो 16 का टेबल में 16 इंटू 75 करो जरा, देखो सॉरी 73 इंटू 16 कितना 16, तो 6 3 जरा 18 का 8 ऊपर में 1 6 7 42 1 43, कोई दिक्कत है, 3 1 के 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 6 7 42 1 43, ठीक है, 6 3 8 8 के 8 ऊपर में 1 6 7 42 3 1 के 3, ठीक है, 7 1 के 7, 8 3 3 6 7 4 11 1168 आ गया, कितना आ गया 1168, यानी कि 73 का टेबल में कितना टाइम्स में 16 टाइम्स में 16, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15/16 बस। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना होता है, करना होता है, इसमें क्या करना होता है, अगर पता नहीं चलेगा कि किससे कटने वाला है तो हम लोग को ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे एचसीएफ कर देंगे, और जैसे एचसीएफ करेंगे हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि दोनों में कॉमन है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों में कॉमन है,
और जो नंबर कॉमन आएगा इसका मतलब ये है कि वो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, यानी कि उस नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से ये सॉल्व। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। हम लोग अगली वीडियो में बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।